दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने जो बात कही उससे सारी दुनिया में हड़कंप मच गया। कैरल ड्वेक ने कहा कि अब आईपीएस का बच्चा ही आईपीएस नहीं बनेगा, अब एक टॉपर ही सिर्फ टॉपर नहीं बनेगा, बल्कि कोई साधारण सा भी बच्चा अपने दिमाग को मजबूत करके अव्वल आ सकता है। उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट था ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये जो हमारा माइंड होता है यार, इंटेलिजेंस जिसे बुद्धि कहते हैं हम, उस बुद्धि को बेहतर बनाया जा सकता है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए उन्होंने 3 बातें बताई। पहला उन्होंने कहा फीडबैक मैनेजमेंट। फीडबैक का मतलब कि जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कोशिशें कर रहे हो, तुम्हें उस पर फीडबैक लेना है, उसके ऊपर काम करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारा पढ़ने का तरीका है, तुम्हारे स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी, उसको बेहतर बना के तुम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़िया कर सकते हो। और तीसरा एफर्ट्स, तुम्हारे एफर्ट्स कंसिस्टेंटली होते रहने चाहिए, यानी कोशिश नहीं रुकनी है। अगर इन 3 चीजों पे तुम काम कर लेते हो, तो अगर तुम पढ़ाई में कमजोर भी हो, तुम बुद्धि तुम्हारी ज्यादा अच्छी नहीं है, लॉन्ग टाइम तक तुम्हें रिकॉल नहीं हो पाता है, तब भी तुम अपने उस माइंड को, उस बुद्धि को, उस इंटेलिजेंस को बेटर बना सकते हो। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया, इसको टेस्ट किया गया। जानते हो फिर क्या हुआ? एक ओईसीडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि जिन बच्चों ने ग्रोथ माइंडसेट पे काम करके अपनी परीक्षाएं दी, और वो बच्चे जिनका फिक्स्ड माइंडसेट था, उन्होंने परीक्षाएं दी, तो जो नतीजा निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया, तो वो ये था कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे ना, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। जिन्होंने ये माना कि हमारे अंदर की जो एबिलिटी है, हम उसे बढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर का जो ये माइंड है, ये ब्रेन इंटेलिजेंस है, इसको हम बेहतर करके अपने नंबर, अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। जिसने इस तरह की सोच के साथ काम किया, उसने बेहतर किया। जिसने मान लिया कि मैं तो 70s में ही हूं, मैं एक एवरेज हूं, मेरी तो यही बुद्धि है, उसके मार्क्स में कोई फर्क नहीं आया। और आज मैं तुम्हें यही सारी चीजें सिखाने आया हूं कि तुम्हारी बुद्धि कैसी भी उसको बढ़ा सकते हो। तुमने पीछे क्या किया है, उससे अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता है। आज तुम जहां खड़े हो, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसे आज मैं तुम्हारा इंप्रूव कराने जा रहा हूं। कमेंट में अपनी क्लास लिख दो, अपना नाम लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस क्लास के बच्चे आज मेरी इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो जो तुम्हारा पूरा एकेडमिक्स को ही बदल डालेगी, वो देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। सबसे पहला काम, जो भी पीछे हो चुका है उसको अपने माइंड से वाइप आउट कर दो। जो तुम्हारी पढ़ने की स्ट्रैटेजीज थी, तरीके थे, तुमने जितनी मेहनत करी थी, रिजल्ट नहीं मिला था, तुम खुद को कमजोर मान रहे थे, जितना कुछ तुम्हारे अंदर अभी भरा हुआ है, एक बार जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फॉरगेट एवरीथिंग। डिस्ट्रॉय कर दो वो सारी चीजें। आज से तुम्हारा न्यू जन्म है, ये नई शुरुआत है। जो अब करोगे बस यही सच है, बाकी सब झूठ था, सब बेकार था, ये मान के चलता है। अब करना क्या है? 2-3 चीजें जो तुम्हें आज से अप्लाई करनी है अपने पढ़ने के मेथड में। गोल क्या है हमारा? गोल है कि हमें हमारी इंटेलिजेंस को बेटर करना है, कि हमारी जो बुद्धि है वो बेहतर हो जाए। वो बुद्धि बेहतर कैसे होगी? थॉमस अल्वा एडिसन को कहा था, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक बन के सामने आए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से एग्जाम नहीं निकला था, पायलट बनना चाहते थे, नंबर नहीं आया था, सेटबैक मिला था, भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। तो अगर तुम्हारे साथ फेलियर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज कॉमन टू ऑल। आ जाते हैं अब हमें हमारे पढ़ने के मेथड में, अपने तैयारी करने के मेथड में क्या काम करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिन में कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि सिर्फ किताब खोलने का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता। तुम्हारी इंटेलिजेंस यहां से नहीं बढ़ती। अपना एफर्ट बदलो, तरीका बदलो। क्या? तुम्हें सिर्फ किताब नहीं खोलनी है, रादर फोकस स्टडी पे तुम्हें ध्यान देना है। 2-3 घंटे, 2-3 घंटे इनफ है तुम्हें टॉप करने के लिए, कोई एग्जाम निकालने के लिए। अगर तुम ये 2-3 घंटे कैसे पढ़ाई कर लो? फोकस होके, फोकस्ड माइंडसेट के साथ।
कि इधर उधर दिमाग नहीं जा रहा है, सिर्फ 2 घंटा लगातार मैं अपने सवाल सॉल्व कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, लिख लिख कर देख रहा हूं, सोल्यूशन के आंसर लिख रहा हूं क्वेश्चन के। ये सब चीजें अगर मैं 2-3 घंटे कर रहा हूं ना, ये ज्यादा बढ़िया है ना कि तुम 6-7 घंटे सिर्फ एक कमरे में बंद हो और पढ़ नहीं रहे, कभी कुछ कर रहे हो, सिर्फ किताब खोल के बैठे हो। ये नहीं करना है। आज से सबसे पहला काम तो ये करना है। ये चीज तुम्हें अपने अंदर लेके आना है। दूसरी चीज, सर पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी टेक्निक, जो कि कैरल जी ने, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है कैरल ड्वेक, उन्होंने जो कहा था कि जो तुम्हारी स्टूडेंट्स की स्टडी टेक्निक है वो गलत होती है, तो टॉपर्स की क्या टेक्निक है, कैसा मैं अपने एकेडमिक्स में मैं कम बैक करूंगा, उसका सबसे अच्छा तरीका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। जो भी तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हारे एग्जाम सर पे हैं, उस सिचुएशन में पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए? पैनिक में आके ना हम लोग अपने नोट्स निकाल के बैठ जाते हैं। पढ़ाई करने के लिए क्वेश्चंस को देखने लगते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहां से शुरू करें, कहां से खत्म, राइट? बट यू नीड टू डू समथिंग वेरी स्मार्ट। तुम्हें करना क्या है, कभी भी जब समय कम हो और तुम्हें ज्यादा आउटपुट निकालना हो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें सबसे पहला काम यह करना है कि जो PYQs है, मैं वहां से पढ़ना शुरू करूंगा। मैं कॉन्सेप्ट ना देखकर पहले क्वेश्चंस देखूंगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पहले उन टॉपिक्स को पढ़ लूं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब तुम्हें पता होगा कि सवाल यही वाले पूछे जाते हैं, तो फिर जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा तो कॉन्सेप्ट भी वही वाले पहले पढ़ूंगा जिनको पूछे जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हैं। ना कि एक फिक्स्ड पैटर्न बना रखा है कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी करूंगा, उसके बाद फिर जाके PYQs देखूंगा। नहीं, अब तुम्हारा मेथड डिफरेंट रहेगा। गॉट इट? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। PYQs पे सबसे ज्यादा मुझे ध्यान देना है। PYQs करने के बाद भी अब क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तुम भी ये गलती करते होंगे, स्टडी टेक्निक्स की तुम्हारी सबसे बड़ी जो गलती है, ब्लंडर, वो क्या? पेन लिया, आंखों से देख रहे, पैसिव वॉचिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे, सर सॉल्व कर रहे, मैडम सॉल्व कर रही है, खुद सॉल्व करके तो देखा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती तुम अभी भी यही कर रहे हो। जो भी तुम प्रैक्टिस करो, सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, यानी जो भी तुमने किया उसे सॉल्व करके देखो, उसको लिख कर देखो। क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम्हारे माइंड में न्यूरॉन्स बनते हैं, तुम्हारी रिकॉलिंग पावर जनरेट होती है और ये माइंड तेज होता है। इस माइंड को अगर शार्प करना चाहते हो, अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, तो भूलो और फिर याद करो। प्रैक्टिस करते वक्त असली तुम्हारी पढ़ाई होती है जब तुम लिख कर देख रहे होते हो, जब तुम आंसर लिख रहे होते हो, क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे होते हो, और जब भूलते हो, दैट्स द मोमेंट व्हेन यू लिटरली लर्न समथिंग इन योर लाइफ। उससे पहले का, उसके बाद का सब बेकार है। असली जो क्रक्स होता है, निचोड़ होता है, वो भूलने वाला मोमेंट होता है जब तुम रिकॉल करते हो, क्योंकि तुम्हारे न्यूरॉन्स आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं, चिंगारी निकलती है और फिर तुम दिमाग पे जोर देते हो, और जहां जोर पड़ता है वहीं पे तुम्हारा माइंड मजबूत होता है। तो तुम्हें खुद सॉल्व करना है, खुद लिख कर देखना है। बिल्कुल अपने माइंड से निकाल फेंको कि सिर्फ देखने से पढ़ाई हो गई है। 2-3 घंटे खुद सॉल्व करूंगा, खुद आंसर लिख के देखूंगा, पॉइंट्स में लिख के देख लूंगा, चार्ट बना के देख लूंगा, शॉर्ट में लिख लूंगा, लेकिन लिख कर ही मुझे देखना है। ये मेरा आज से खुद से वादा, ये मेरी स्टडी टेक्निक होनी चाहिए। जो भी तुम पढ़ने बैठो, चाहे तुम आधा घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है। बिना स्टडी प्लान के तुम्हें नहीं पढ़ना है। एक प्लान माइंड में होना चाहिए कि अब जो मैं इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूं, तो क्या पढ़ना है मुझे, कितनी देर तक पढ़ना है, क्या मेरी प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो चैप्टर उठा रहा हूं जिसकी जो वेटेज है ना, वेटेज तो एग्जाम में सिर्फ 5 नंबर की है। वेटेज तो एग्जाम में कितने की है? सिर्फ 5 नंबर की है। लेकिन चैप्टर को पढ़ने में आराम से मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। वही एक चैप्टर है, वही क्या है, एक चैप्टर है जिसकी वेटेज
ज्यादा नहीं तो 8 नंबर की जरूर है, लेकिन उसको पढ़ने में मैं 1 घंटे में सारी चीजें कर सकता हूं। तो बताओ मुझे कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए? व्हाट वुड बी योर आंसर? योर आंसर मस्ट बी कि वो चैप्टर करना चाहिए जिसमें 8 नंबर 1 घंटे में मैं कवर कर सकता हूं। या फिर जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं, मैथ्स का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री देख के बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री, कि बस अब तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दूं सब। और उसमें मैं क्या करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का लिमिटेड ही तो पोर्शन होगा, 10 नंबर 20 नंबर, जो बस से ज्यादा तो नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ ट्रिग्नो के ही क्वेश्चन लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, और 5 नंबर 4 नंबर इतने नंबर के सवालों को पीछे हम छोड़ देते हैं। ये बेसिक मिस्टेक एक एवरेज बच्चा करता है, टॉपर नहीं करता है। टॉपर हर चैप्टर को पहले एनालाइज करता है कि किसकी कितनी वैल्यू है, और उसके हिसाब से उसको टैकल करता है। तो तुम्हें यह याद रखना है कि भावनाओं में बहकर पढ़ाई नहीं करनी है। You should have a study plan before study anything, any subject, any chapter। तुम्हारे पास ये प्लान होना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? स्टडी प्लान बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। जो भी तुम्हारा बोर्ड है, फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर सभी क्लास के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए पूरा सैंपल पेपर दिया गया होता है कि कितने नंबर का सवाल आएगा, कितने किस तरह का सवाल आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ पहले से लिखा है। वैसा ही तो पेपर आएगा। तो मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं, मैं उस चैप्टर को भी देखूंगा कि सैंपल पेपर में इस चैप्टर से क्या सवाल पूछे गए, पीवाईक्यूज में क्या सवाल पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं यानी ये मेरा गो टू चैप्टर है, यानी इस पे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, सबसे पहले इसको कवर करूंगा ही करूंगा। तो इस तरह से एक रिलैक्स्ड माइंड से मैं बहुत स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूं। और जिन स्ट्रैटेजीज को मैं अब यूज कर रहा हूं, कौन सी वाली स्ट्रैटेजीज? जिसमें मैं 2-3 घंटे फोकस्ड स्टडी करूंगा, ना कि पैसिव स्टडी करूंगा। जिसमें मैं अब क्या करूंगा, जिसमें मैं अब ये करूंगा कि मैं ऐसे ही सिर्फ पढ़ने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं साथ के साथ सॉल्व करूंगा, आंसर खुद लिख कर देखूंगा, भूलूंगा, याद करूंगा। तो ये सब करने से वो जो ग्रोथ माइंडसेट का मेरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा गया कि आप बुद्धिमान बन सकते हो, मैं उसे अचीव कर लूंगा, मैं उसे अचीव फिर कर सकता हूं। नाउ an average student can become a topper. You can achieve everything if you follow these guidelines. Okay, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई भी बच्चा यहां ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को कमजोर मानेगा। कमजोर तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, तुम नहीं। ये तुम्हें याद रखना है। कोई भी डाउट आ रहा है तुम मुझसे यहीं पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। जो भी तुम्हारी क्लास है 9, 10, 11, 12, तुम्हारा भाई इंग्लिश के लिए, स्पेशली इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ये रहे तुम्हारे पास, ये रहा हमारा चैनल, यहां जाके तुम देखना, ये रही प्लेलिस्ट। और हर क्लास के लिए 10th 11 12 सभी के लिए, सीयूईटी के लिए, सबके लिए इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 9th वालों के लिए कावेरी भी स्टार्ट कर चुका हूं, कावेरी के भी चैप्टर्स और पोएम्स वगैरह बना रहा हूं। तुम टेंशन मत ले लेना। इंग्लिश में तुम मुझसे क्या चाहते हो, इंग्लिश के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, कमेंट भर देना। मैं हर किसी बच्चे के लिए, हर स्कूल से लेके कॉलेज लेवल के बच्चे के लिए, सबके लिए मैं एक बड़े भाई के तौर पे काम जरूर करूंगा। टेंशन तुम मत लेना, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, फलो फूलो, एंजॉय करो अपनी लाइफ के इस खूबसूरत पलों को, अपनी स्टूडेंट लाइफ को। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से तुम्हें बहुत फायदा हुआ होगा। और तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स है, जस्ट लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।